श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। मैं ये कह रहा था, श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि भागवत उन्हीं के मुख से सुने जिनकी भागवत में पूर्ण श्रद्धा है, जिनकी भागवत में पूर्ण आस्था है। और जिसकी भागवत में श्रद्धा है, आस्था है, वह भागवत को बेचेगा नहीं, वह भागवत को बांटेगा, वह भागवत का प्रेमी होगा। और ऐसे प्रेमी भक्तों के मुख से हम थोड़ा भी भागवत सुनते हैं ना, जीवन में भक्ति में प्रगति होती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और संसार की आसक्ति दूर होते जाती है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से भागवत सुन रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं शुद्ध हूं, मैं अपने आप को शुद्ध कह रहा हूं। मैं तो, मेरे जैसा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन मैंने कल कहा था ना कि मैं संदेश दे रहा हूं, और जिसका संदेश लेकर आया हूं वह हमारे प्रभुपाद परम पवित्र परम शुद्ध है। श्री सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास मुनि, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद, इन सब शुद्ध भक्त, इन सब शुद्ध आचार्यों का ये संदेश है। ऐसे शुद्ध आचार्यों के संदेश को सुनाने वाला भी पवित्र होता है और सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है। आज ये बहुत बड़ा कार्य हम सब कर रहे हैं, हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। आइए अब प्रसंग के प्रति आगे बढ़े। गत सत्र में हमने सुना महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के गले में सर्प डालकर वापस लौटे। कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा कि वापस लौटते समय महाराज परीक्षित अपने मन में सोचने लगे, और श्रीधर स्वामी आदि कुछ आचार्यों ने कहा कि अपने राज्य में पहुंचकर अपने आसन पर बैठकर महाराज परीक्षित सोचने लगे। जो भी हो, कहीं पर भी सोचा हो, आखिर वे सोच रहे हैं। मूल बात यह है, महाराज परीक्षित की कितनी सुंदर सोच है भक्तों। हम सब लोग सत्य के ऊपर तो बहुत बोलते हैं और कहते भी हैं कि सत्य के ऊपर अड़ग रहो, सत्य भाषण करो, सत्य ही जीवन है। सत्य के ऊपर हम बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं, परंतु यहां पर महाराज परीक्षित के विचारों का सत्य दिखाई दे रहा है। रामायण में भगवान रामचंद्र को परम सत्य कहा गया, और मुझे याद आ रहा है वह प्रसंग, भगवान रामचंद्र के विचारों का सत्य। जिस समय अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने यह निर्णय लिया कि अब मेरे जीवन का बहुत लंबा समय बीत गया, अब मुझे भजन करना चाहिए। वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज, रघुकुल की रीति के अनुसार मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं, आप कोई योग्य मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, सुदेव लग्नम सुदिनम तदेव। महाराज, राम को राजा बनाने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन सबसे उत्तम माना जाएगा। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, या भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जिस दिन भजन शुरू करे वही दिन सबसे श्रेष्ठ। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, महाराज दशरथ ने कहा कि एक दिन मुझे दे दीजिए ताकि मैं तैयारी कर सकूं, और वशिष्ठ जी को कहा कि आप राम को जाकर बता दीजिए
कि कल उनका राज्याभिषेक है और राज्याभिषेक करने के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, बता दीजिए। वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र के कमरे में पहुंचे हैं। राम कुछ नहीं जानते हैं अभिषेक के बारे में। जैसे ही वशिष्ठ जी को अपने कमरे में आते हुए देखा, राम खड़े हो गए। बहुत सुंदर मृदु भाषा में राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, गुरुदेव आप जैसे संतों का आगमन हम गृहस्थों के लिए एकमात्र कल्याण के लिए होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे संत हमारे वहां पधारे, ये तो हमारे कल्याण की बात है। लेकिन मुझे समाचार दिया होता तो मैं आपके पास आ जाता, आपको यहां आने का कष्ट न लेना पड़ता। अब जब आप यहां पर आ ही गए हैं तो आप विराजिए और बताइए कि इतना कष्ट करने का क्या, इसके पीछे क्या कारण है, आपके यहां पर आने का उद्देश्य क्या है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राम आज तुम्हें पूरे दिन उपवास करना है। ऐसा रामायण में लिखा है, आज पूरे दिन उपवास करना है। देखिए, जिसको राजा बनना हो, जिसको लीडर बनना हो, उसे तपस्या करनी चाहिए, ऐसा रामायण में बताया गया है। राम ने कहा, प्रभु क्यों मुझे उपवास करना है, कारण क्या है। कहा, राम अयोध्या के राजा दशरथ घोषणा कर चुके हैं, वे कल आपको राजा बनाएंगे, कल आपको राजा बनना है। मुझे राजा बनना है, इतना सुनते ही राम प्रसन्न नहीं हुए। आज यदि किसी को पता चले कि मैं कल प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं, प्रेसिडेंट बनने वाला हूं, तो हम लोग कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन धन्य है भगवान राम। इतना कहकर वशिष्ठ जी चले गए, लेकिन राम के विचार रामायण में बताए गए हैं। अद्भुत राम क्या सोच। परीक्षित महाराज के विचारों को देखकर मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूं। अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट कर दीजिए। आपको आधा मिनट दे रहा हूं। जैसे ही राम ने सुना कि मैं कल राजा बनने वाला हूं, मन ही मन राम दुखी होने लगे। राम अपने मन में सोचते हैं कि मेरे इस रघुकुल में, ये बहुत सुंदर कुल है, सूर्यवंश रघुकुल, आज तक इस रघुकुल में सब कुछ उचित हुआ, सब कुछ अनुकूल हुआ, लेकिन आज एक घटना अनुचित हो गई। राम मन ही मन में सोच रहे हैं कि हम 4 भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और मैं। हम चारों भाइयों का जन्म एक ही पिता के घर पर हुआ। हम चारों भाइयों का जन्म एक ही यज्ञ के चरु से हुआ। हम चारों की विद्या एक साथ हुई, चारों का नामकरण एक साथ हुआ। हम चारों में सब कुछ सिमिलर हुआ। तो जब राजा बनने की बात आई तो हम चारों को राजा बनाना चाहिए। महाराज दशरथ ने ऐसा क्यों निर्णय ले लिया कि मुझ बड़े को राजा बनाना। अफसोस कर रहे हैं राम कि मेरा राजा बनना ये उचित नहीं है। राजा यदि बनाना हो तो हम चारों भाइयों को बनाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं इस प्रसंग में कि जिसके घर पर कोई बड़ा व्यक्ति जिस दिन ऐसी सोच रखे
ऐसे विचार रखे तो समझो उस घर में राम का जन्म हो चुका है। या किसी संस्था में या किसी धर्म सभा में किसी बड़े अथॉरिटी, किसी लीडर के मन में जिस दिन ऐसे विचार आ जाए कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे छोटे को भी मिलना चाहिए। आज तो इस कलयुग में मात्र शोषण ही रह गया है, लेकिन जिस दिन बड़ों के मन में ऐसा विचार आने लगे कि मुझे जो हक मिल रहा है, मुझे जो अधिकार मिल रहा है, ये सबसे पहले मेरे से छोटे को मिलना चाहिए, तो समझो उस दिन राम राज्य का प्रारंभ हो चुका है। भक्तों, इसे कहते हैं विचारों का सत्य। विचारों का सत्य। आज श्रीमद् भागवत में हम महाराज परीक्षित के विचार देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं किए हैं। मरा हुआ सर्प एक ऋषि के गले में डाले हैं, राजा है, अधिकार है, परंतु फिर भी महाराज परीक्षित मन ही मन में पश्चाताप कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। शुद्ध जी कहते हैं, मही पतिस्त्व तत्कर्म गह्यम विचिंतयान्नात्म कृतम सुदुर्मना। दुर्मना, दुखी होकर, विचिंतयन, चिंता करते हुए महाराज परीक्षित अफसोस कर रहे हैं। और इस पहले श्लोक के दूसरी लाइन से महाराज परीक्षित का अफसोस प्रारंभ हो रहा है। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम। महाराज परीक्षित अफसोस करते हुए मन ही मन में सोचते हुए कहते हैं कि अहो, ओह माने अफसोस। महाराज परीक्षित को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। अहो शब्द जो है, नहीं बंद कर दो। अहो शब्द जो है अफसोस करते हुए बोला गया है। ओह भक्त, ये शब्द एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित से गलती हुई और गलती का एहसास हो रहा है। वास्तव में गलती हम सब से होती है। आदमी मनुष्य बनाई है गलती करने के लिए। बड़े बड़े देवताओं से गलती होती है, तो मनुष्य से गलती हो ये कोई आश्चर्य नहीं है। और यदि मनुष्य से गलती ना हो तो वह मनुष्य नहीं, वह भगवान हो सकता है। क्योंकि परिपूर्ण तो एकमात्र भगवान ईश्वर है। पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम सब लोग अधूरे हैं, अपूर्ण है। गलती करना यह हमारा स्वभाव है। गलती करना यह कोई बड़ा दोष नहीं है। लेकिन भक्तों, मुख्य बात यह है कि गलती करने के बाद जब ज्ञान हो, जब अपनी गलती समझ में आए, तो उस पर पश्चाताप होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, या उस गलती को स्वीकार करने की ताकत रखनी चाहिए। आपने देखा होगा भागवत में सबसे ज्यादा गलती देवराज इंद्र के द्वारा दिखाई गई है। आप देखोगे भागवत में सभी देवी देवताओं का राजा इंद्र सबसे अधिक गलती करता है। आप शुरू से भागवत में देखिए, सर्वप्रथम 6वें स्कंद में देखिए तो कयाधु जिसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद थे, उसका अपहरण करके चला गया इंद्र। उसी 6ठे स्कंद में दधीचि ऋषि को धमकी दिया। इतना ही नहीं, अपने गुरु दधीचि का गला काट दिया, अपने गुरु विश्वरूप का गला काट दिया।
देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, अनेकों गलती। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ अवैध संग किया, इंद्र की अनेकों गलतियां। लेकिन फिर भी सूत जी क्या कहते हैं, इतनी गलती इंद्र करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। क्या कहा गया कि इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में इस धरती पर प्रकट होते हैं। क्यों भाई, इतनी गलती करने वाला आदमी, और उस आदमी उस इंद्र के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि यह बात सत्य है कि इंद्र बहुत गलती करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद इंद्र अपनी गलती का स्वीकार करते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और गलती हम लोग भी करते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। मैं गलत हो ही नहीं सकता, तुम सब झूठे हो, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये हमारा स्वभाव है। देखिए महाराज परीक्षित, प्रथम शब्द ही महत्वपूर्ण, अहो मया नीच मनार्यवत कृतम। कहते हैं कि ओ मया, मेरे द्वारा, महाराज परीक्षित कहते हैं कि ओह बड़े अफसोस की बात है कि मेरे द्वारा नीचम, ये नीच कर्म हो गया, निम्न कर्म हो गया। बड़ा व्यक्ति अपने आप को नीच ही मानता है, ये भक्ति का स्वभाव है। भजन में, भक्ति में जो व्यक्ति जितना महान होगा वह अपने आप को उतना नीच समझेगा, और दूसरे शब्दों में जो जितना नीचा होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, सुपीरियर समझता है कि आई एम सीनियर डिवोटी। परीक्षित जैसा महाभागवत है, महाभागवत है, शुद्ध भक्त है और पूरी धरती का राजा, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने आप को कोसते हुए कह रहा है, अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अहो मनार्य, अहो मत मेरे द्वारा अन आर्य, आर्य माने आर्यवर्ष, भारतवर्ष में रहने वाले को जो काम सुशोभित न करे, अनार्यवत कृतम माने अनार्यों की तरह मैंने कार्य किया है। अनार्य की तरह माने म्लेच्छ यवन लोगों की तरह मैंने कार्य किया है। अनार्यवत माने मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, शराब पीना, इसे अनार्य कार्य कहते हैं। अर्थात भारत भूमि में जन्म लेने वाले को ये सुशोभित नहीं करता है। खैर आजकल भारत में भी बहुत मांस खाया जाता है, लेकिन आर्य वर्ष के व्यक्ति को यह सुशोभित नहीं करता। अनार्यवत कृतम नीचम कार्यम। भक्तों, किसी को गाली देना, किसी की हिंसा करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये बहुत निम्न कार्य है। हमारे भारत में महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ। उनके जीवन में एक ऐसी घटना है, एक दिन पंढरपुर में चंद्रभागा नदी में स्नान करके श्री विठल रुक्मणी का दर्शन करने जा रहे थे। ठंडी का दिन था और बड़ी मुश्किल से स्नान करके मंदिर जा रहे थे, और वहीं पर 3 मंजिल का एक बिल्डिंग था। तीसरे मंजिल पर एक
मुस्लिम एक मुसलमान आदमी रहता था, सुबह सुबह खिड़की से बाहर खड़ा था, बालकनी से। उसको मन में क्या सूझी, मुंह में पानी था, कुल्ला कर रहा था, संत एकनाथ के ऊपर थूक दिया। संत एकनाथ ने देखा कि अब भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है, अपवित्र हो गया। तो वह पुनः चंद्रभागा में स्नान करने गए। बहुत ठंड थी। स्नान करके फिर से जा रहे थे तो उस आदमी ने फिर से कुल्ला किया, फिर से थूक दिया। फिर से स्नान करके आए तो फिर से ऐसा कहा गया है कि 14 बार वह संत एकनाथ के ऊपर थूका और ये 14 बार स्नान करके आए। 15वीं बार जब आए ना, वो मुसलमान नीचे उतरकर उस संत के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। इतनी सहनशीलता आप में। मुसलमान रोने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं आप जैसे महान संत के ऊपर थूकता रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। संत एकनाथ ने कहा कि आपसे गलती नहीं हुई, आपकी आज मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। इस ठंडी के दिनों में एक बार भी चंद्रभागा नदी में स्नान करना मुश्किल होता है। आज आपकी कृपा से मैं 15 बार स्नान किया, यह आपकी कृपा है मुझ पर। इसे कहते हैं साधुता, और उस व्यक्ति ने जो किया उसे कहते हैं नीचता। तो महाराज परीक्षित, यद्यपि परीक्षित का कोई नीच कर्म नहीं था, लेकिन अपने आप में मन में अफसोस कर रहे हैं, अहो मया नीचमनार्यवत कृतम, मैंने अनार्य की तरह बड़ा नीच कर्म किया है। किसी ने पूछा क्या नीच कर्म किया आपने, तो वे अंत में कहते हैं, निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने ऐसे ब्राह्मण का, मैंने बहुत बड़े संत का अपमान किया है। कैसे संत का अपमान किया? 3 चीज थी उस संत में, 3 महिमा थी उस संत की। एक, निरागसी, मैंने निरागसी व्यक्ति का, निरागसी भक्त का अपमान किया। निरागसी का अर्थ है निरपराध है। अरे दुश्मन भी यदि अपराध न करे ना तो वह दंड का पात्र नहीं है। दंड उसे देना चाहिए जो अपराध करता है। दुश्मन है तो क्या हो गया, उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम कैसे दंड दे सकते हैं? तो मैंने निरागसी, निरपराध व्यक्ति को दंड दिया है। और दूसरा, ब्राह्मणी। देखो यहां पर ब्राह्मण नहीं लिखा, आप श्लोक में देख सकते हैं। निरागसी ब्राह्मणी नहीं, ब्रह्मणी। ब्राह्मण लिखते तो जन्म से ब्राह्मण की बात होती, लेकिन ब्रह्मणी माने मैंने ऐसे व्यक्ति का अपमान किया है जिसका जीवन ब्रह्म के ऊपर निर्भर था, जो ब्रह्म का ध्यान करते थे, या जो ब्रह्म की तरह निर्विकार या सुहद थे। ऐसे साधु, ऐसे संत का मैंने अपमान किया। और तीसरा, निरागसी, ब्रह्मणी और गुढ़ तेजसी, मैंने ऐसे संत का अपमान किया जो गुढ़ तेजसी, जिसका तेज बहुत गूढ़ था। तेज माने प्रभाव, जिसका प्रभाव बहुत गूढ़ मतलब सीक्रेट, छिपा हुआ था। याद रहे, जो संत होते हैं वे अपना प्रभाव छिपाते हैं और स्वभाव दिखाते हैं। संत महात्मागण अपना प्रभाव छिपाते हैं और स्वभाव दिखाते हैं, और जो असुर होते हैं वो अपना स्वभाव छिपाते हैं और प्रभाव दिखाते फिरते हैं कि मैं महान हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो तो संत थे, अपना प्रभाव छिपा रहे थे।
इतिहास में हमने देखा है बड़े बड़े संत अपने प्रभाव को छिपा कर रखते हैं। भागवत के 6ठे स्कंद में जब चित्रकेतु महाराज ने शिव जी से हास परिहास किया, शिव जी पार्वती को गोद में लेकर साधु संतों को भगवत कथा सुना रहे थे, तो मित्रता के नाते चित्रकेतु राजा ने शिव जी से कहा, ओ दुनिया के गुरु बनकर बैठे हैं और पत्नी को गोद में बिठाए हैं। अरे भागवत कथा करना है तो करो, लेकिन पत्नी को गोद में बिठा कर क्यों करते हैं? तो इस प्रकार से हास परिहास हुआ, लेकिन पार्वती से सहन नहीं हुआ और देवी पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। तुरंत श्राप सुनते ही चित्रकेतु पार्वती के पास आए और निवेदन किया कि मैंने कोई ईर्ष्या के भाव में नहीं कहा था, मैंने तो मित्रता के भाव में कहा था, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो कि मैं असुर बनूं तो आपका श्राप मैं शिरोधार्य करता हूं। चले गए, श्राप को स्वीकार करके चले गए। लेकिन वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज चित्रकेतु के जाने के बाद शिवजी पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुमने भगवान के भक्तों का स्वभाव देख लिया ना। अरे चित्रकेतु चाहता तो श्राप देकर तुम्हें जलाकर भस्म कर सकता था। चित्रकेतु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो चाहते तो तुम्हें मार सकते थे, तुम्हें श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो संत है। और जो संत होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे अपने प्रभाव को छिपा कर रखते हैं। चित्रकेतु चाहते तो पार्वती को श्राप दे सकते थे, गलती पार्वती की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। यह है भक्तों का स्वभाव। हमारे भारत में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी कहीं किसी के घर पर भगवत कथा कीर्तन करने गए और किसी ने उनको दान दक्षिणा दे दी। वे बहुत मना किए कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने जबरदस्ती दे दिया। बोले आप रखो, कोई शुभ कार्य में इस्तेमाल कीजिएगा। वह धन लेकर जयदेव गोस्वामी वन के मार्ग से अपने घर की ओर जा रहे थे और 4 चोरों को पता चल गया कि इनके पास धन है। पता नहीं, चोरों को गंध आ ही जाती है किसके पास कितना माल है। वे चारों चोर जयदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे। जयदेव जी समझ गए कि ये चोर हैं और चोरी करने के लिए आए हैं। बोले जान बची तो भजन करेंगे, अन्यथा ये मार देंगे तो भजन भक्ति सब छूट जाएगा। जयदेव जी रुक गए और जो भी धन पैसा था और चारों चोरों को दे दिया। बोले मेरे कुछ काम का नहीं है, आप रख लीजिए। और वे वहां से चले गए। वो चारों चोर अपने मन में सोचने लगे कि इस घोर कलयुग में इतनी शरीफाई कि कोई सामने से पैसे दे दे। वास्तव में ये शरीफाई का जमाना नहीं है। कोई इस कलयुग में कोई आदमी शुद्ध संकल्प से पवित्र कार्य कराओ ना, फिर भी सोचेगा कहीं ना कहीं इसमें कुछ लाभ होगा। जयदेव जी ने तो शुभ भाव से दे दिया कि ये धन रखो, लेकिन चारों चोर सोचने लगे कि कुछ गड़बड़ है। तो उसमें से एक चोर ने कहा मैं समझ गया क्या गड़बड़ है। बोले क्या? बोले इसने हम चारों के चेहरे तो देख लिए, अब ये सीधा राजा के पास जाएगा, हमारे चेहरे बता देगा और अपने सैनिकों से हमें पकड़वा कर कारागार में बंद करा देगा। ये प्लान है इसका। बोले अब क्या करें? बोले करना क्या है, इसको पकड़ते हैं और हाथ और पांव काट देते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। भक्तों ये सत्य घटना है,
ये हमारे देश में कल का इतिहास है। ये चारों चोर दौड़ कर गए, जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव काटकर उसे कुएं में फेंक दिया। उसी समय वहां का राजा युद्ध जीतकर अपने सैन्य के साथ वापस लौट रहा था। प्यास लगी, राजा के मंत्री उस कुएं के पास गए जल लेने के लिए, तो कुएं से आवाज आ रही थी, भगवान का नाम निकल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बोले अंदर से आवाज। राजा ने 2-5 लोगों को नीचे उतारा और पता चला कि कोई साधु बैठा है अंदर। उसे बाहर निकाला, हाथ पांव कटे हुए हैं। राजा ने देखा कि ऐसी परिस्थिति में भी भगवान का नाम ले रहा था। आप विचार तो कीजिए कि कितने महान संत हैं, हाथ और पांव कटे हैं, कुएं में फेंक दिया, फिर भी महामंत्र बोल रहे थे। और हम लोगों को सब्जी काटते हुए थोड़ी सी छुरी लग गई ना, थोड़ा सा खून निकला, आज 16 माला नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी सर्दी होती है, आज चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। क्या भजन है हमारा। इसे कहते हैं संत। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपना भजन न रुके, भजन करते रहे। धीरे धीरे राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। अपने राज्य में लेकर गए, वेद को बुलाकर उनका इलाज कराया। जब कुछ ठीक हो गए तो राजा ने कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि आप राजा हो, धन की कोई कमी नहीं है आपके पास, आप वैष्णवों को, ब्राह्मणों को बुलाकर दान करो। राजा ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, दंडेरा पिटवाया और अनेकों ब्राह्मण वैष्णव आने लगे। भोजन कर करके राजा के पास आते थे और अपने गुरु जयदेव गोस्वामी को पूछते थे इनको कितना दूं। अपने गुरु जी को पूछ पूछ कर सबको दान दक्षिणा कर रहे थे। यह बात उस 4 चोरों के कान में गई। वे चारों चोर ब्राह्मण का रूप लेकर उस राजा के राज्य में आए। भोजन करके राजा के कमरे में पहुंचे तो देखा कि जिसका हाथ पांव काटा था वही यहां पर बैठा है। चारों चोर पसीने से लथपथ हो गए कि अभी ये राजा को बता देगा और हमको कारागार में बंद करवा देगा। लेकिन भाग नहीं पाए और अंत में उनका टर्न आया, राजा के सामने खड़े रहे। राजा ने जयदेव गोस्वामी से कहा कि इन चारों को मैं क्या दूं। जयदेव जी तो समझ गए कि तो वही महाशय हैं जिन्होंने मेरे हाथ और पांव काटे हैं। राजा ने, जयदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, तुम जितना भी दे सकते हो, इन चारों को वो सब कुछ दे दो और आदर के साथ इनको अपने घर पर पहुंचा दो। यह सोचकर, तो संत थे, ये सोचकर ये लोग चोरी करते हैं, यदि बहुत मात्रा में धन मिल जाए तो ये बुरा काम बंद कर देंगे। इस भाव से इस संत ने कहा कि दे दो इनको धन। राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी, हमारे कोष खजाने से इनको इनके धन के ढेर भर दो और इनको आदर से उनको पहुंचा दो उनके घर पर। बहुत सारा धन दिया गया और मंत्री उन चारों को लेकर उनके घर पर छोड़ने जा रहा है। बीच रास्ते में मंत्री ने उन चारों चोरों को, जो साधु का रूप लेकर आए थे, जिज्ञासा करते हुए पूछा कि हमारे राज्य में और जितने भी साधु संत आए उनको थोड़ा थोड़ा दान दक्षिणा दे रहे थे, आपको इतना सारा दान दक्षिणा क्यों दिए? क्या आप लोग बड़े चढ़े संत हो? आखिर कारण क्या है? उस समय किसी भी आदमी के गिरने की हद होती है, नीचता की भी कोई सीमा रेखा होती है, लेकिन ये लोग सारी सीमा रेखा को पार कर दिए। ये चारों चोर साधु का रूप लेकर मंत्री को कहने लगे कि आप यही जानना चाहते हो ना कि आपके वहां जो आए हैं इतना सारा धन हमको क्यों दिलवाया? ये चारों चोर झूठ बोलते हुए कहने लगे कि आपके वहां जो साधु बनकर बैठा है ना, वो साधु नहीं, वो चोर है। बताइए,
जयदेव गोस्वामी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया गया कि आपके वहां वो जयदेव जो साधु बनकर बैठा है वह साधु नहीं, वह चोर है, और हम लोग उनको जानते हैं, हम लोग कहीं उनका भेद न खोल दे, हम लोग उनके बारे में राजा को बता न दे, इसलिए उन्होंने हमको इतना सारा धन आदि देने के लिए कहा। भक्तों, व संत जयदेव गोस्वामी तो ये अत्याचार सहन कर गए, क्योंकि साधु का तो स्वभाव होता है तितिक्षवा कारुणिका, वो तो सहन करना साधु का स्वभाव होता है। जयदेव जी तो इसको सहन कर गए, लेकिन प्रकृति से सहन नहीं कर पाई। मां धरती इस पाप को, इस बात को सहन नहीं कर पाई, और उसी समय इतिहास में ऐसा वर्णन है कि धरती फट गई। उसी समय धरती फटी और चारों चोर उस धरती में समा गए, और उसी जगह पर चारों चोरों की मृत्यु हो गई। चारों चोर मर गए। और दूसरी ओर यहां चारों चोर मरे और वहां जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव पुनः वापस आ गए। मुझे जो आपको इस कथा से कहना था कि जयदेव गोस्वामी का प्रभाव था, वे जानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। ये साधु का स्वभाव होता है। साधु अपना प्रभाव छिपाता है, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपना वैराग्य दिखाते नहीं घूमता है। हमारे तो यहाँ क्या होता है कि एक आदमी मंगला आरती, एक भक्त मंगला आरती करता है ना, तो हजारों को कहते फिरते तू मंगला आरती नहीं करता है, कुछ काम का ही नहीं है, तू मंगला आरती नहीं करते। हम लोग एक तो करते नहीं, थोड़ा बहुत करते भी हैं तो वो दिखाते फिरते हैं। और याद रहे, भक्ति एक धन है, और भक्ति रूपी धन को जितना दिखाते फिरेंगे ना उतना कम हो जाएगा। सर्प यदि अपना मणि दिखाते हुए फिरे तो वह मणि ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। भजन मणि के समान है, धन के समान है ये। और आपको, आपने जीवन में अनुभव किया होगा, आप यदि रोज 16 माला करते हो, रोज सुबह जल्दी जगते हो, और यदि किसी दिन कुछ लोगों को कह दिया कि मैं तो रोज सुबह मंगला आरती में जगता हूं, मैं तो सुबह जग कर ये करता हूं वो करता हूं, दूसरे दिन आपकी मंगला आरती बंद है। ये जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, ये धन है। तो निरागसी शब्द के ऊपर मैं बोल रहा हूं, ब्रह्मणि गुड तेजसी के ऊपर बोल रहा हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैंने ऐसे संत का अपमान किया जिसका तेज गुड था, जिसका प्रभाव छिपा हुआ था। कभी भी किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में वैसे किसी का भी अपमान या अपराध नहीं करना चाहिए। किसी और का अपराध अपमान हो गया तो ठीक है, किसी वैष्णव का अपमान होना ये बहुत बड़ा अशुभ है, बहुत बड़ा अशुभ है। महाराज परीक्षित अफसोस करते हुए कहते हैं, मान लो महाराज परीक्षित को पूछा जाए कि ठीक है चलो आपसे अपराध हो गया, ब्रह्मणि निरागसी गुड तेजसी ऐसे बहुत बड़े संत का आपसे अपमान हो गया, तो अब आप क्या चाहते हो गया सो हो गया, अब क्या चाहते हो? तब महाराज परीक्षित आगे कहते हैं, ध्रुवम ततो में कृत देव हेलना दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घा। ध्रुवं ततो में कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घ। तदस्तु कामं यज्ञनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्वा। यथा न कुर्यां
पुनरेव माधवा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैंने जो अपराध किया है उस वैष्णव का, उस संत का, उस अपराध के फल स्वरूप ध्रुवम माने निश्चित ही उस अपराध के फल स्वरूप मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट आए। दुरत्ययम व्यसनम, व्यसनम माने दुख, कष्ट। उस साधु संत महात्मा के अपराध के फल स्वरूप मेरे जीवन में कोई दुख आना चाहिए, मुझे इसी जीवन में कोई दंड मिलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण शब्द है कि मैंने किसकी अवहेलना की है? ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाथ। अब यहां पर प्रश्न होगा कि महाराज परीक्षित ने साधु की अवहेलना की है, तो यहां पर वो देव हेलनाथ क्यों कहते हैं? देव माने देवता। वो कहते हैं कि मैंने देवता की अवहेलना की है, मैंने देवता का अपराध किया है। समीक ऋषि देवता तो नहीं थे, वो तो साधु थे। तब यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी साधु का अपराध देवता का अपराध करने के बराबर होता है, क्योंकि साधु या ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना गया है, इसलिए ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं। भू माने धरती, पृथ्वी। और देवता का दूसरा शब्द देवता माने भगवान। श्रीपाद स्वामी कहते हैं देवता माने भगवान। परीक्षित महाराज के कहने का भाव यह है कि मैंने भगवान का अपराध किया है। भक्तों, ये बात सत्य है